हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड इवनिंग। उजाला टेस्ट्री परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि हमने सूजस प्रमाणिक जो पत्रिका है उसकी जो डेली जो अंक होता है उससे उसके माध्यम से जो राजस्थान करंट जीके हम आपका तैयार करवा रहे हैं। और कल जो क्लास थी वो दिनांक 16 से 19 जुलाई तक का था। और आज का जो करंट जीके के हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं इसमें दिनांक 19 और 20 जुलाई का राजस्थान करंट अफेयर्स हम देखेंगे। और इसमें हम आपको मौका भी देंगे कि आपके सोचने समझने का 10 सेकंड का कि आपके इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना है और इन प्रश्नों को कोशिश कीजिए कि आप एक नोटबुक लगाइए और नोटबुक के अंदर कंटिन्यू लिखते चले जाइए। ऐसे 10-10, 20-20 प्रश्न करके आप लिखते जाएंगे ना तो आपको वास्तव में राजस्थान करंट जीके तैयार करने में कोई नौबत ही नहीं आएगी। और अंत में आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि जब लोग सोचते हैं कि मैं ये करंट जीके तो लास्ट के 10 दिन में पढ़ दूंगा, लास्ट के 20 दिन में पढ़ दूंगा, लेकिन लास्ट का लास्ट ही रह जाता है और होता हवाता कुछ नहीं है। इसलिए आपको ये सजेशन है कि आप डेली क्लास को अटेंड कीजिए और डेली आप इस जो क्लास में जो प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं उनको अपने नोटबुक के अंदर लिखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। प्रश्न नंबर 1, 19 और 20 जुलाई राजस्थान करंट जी के सूजस पत्रिका का, और ये है 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई व्यवस्था के मॉडल के अध्ययन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अधिकृत किया गया है? विश्व बैंक, एशिया बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन या न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें से जो राइट आंसर है आप सोचिए और अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जब तक कि हम इसका राइट आंसर, वैसे तो आपको हालांकि व्याख्या के अंदर मिल गया है, बट फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कोशिश करें कि जो आपने अगर पढ़ा है इसको तो इसको तैयार कीजिए, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको नोटबुक के अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक। जो बी नंबर इसका ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसके एक बार व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान की 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के मॉडल के अध्ययन हेतु एशियाई विकास बैंक एडीबी को अधिकृत किया गया है। यह सेवा पशुपालकों को घर घर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अभिनव पहल है। इस मॉडल का अध्ययन अन्य राज्यों एवं देशों में इसे अपनाने की संभावनाओं के लिए किया जा रहा है। इससे पशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न के अंदर कि जो 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई है, चिकित्सा इकाई व्यवस्था के मॉडल के अध्ययन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अधिकृत किया गया है वो एशियाई बैंक है, और वो किस में सुधार के लिए है। तो इसमें ऑप्शन आपको कई प्रकार के दिए जा सकते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो पशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा, इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? हाल ही में जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? सुरक्षित भारत, सुरक्षित राजधानी। बी नंबर ऑप्शन है राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। सी नंबर ऑप्शन है निवेश के लिए पधारो हमारे देश। डी नंबर ऑप्शन है प्रवासी राजस्थानी, हमारी ताकत भविष्य। तो इसमें से हमने एक जो राइट आंसर, जो मुख्य विषय जो है उसके बारे में सिलेक्शन हमें सिलेक्ट करना है। राइट आंसर का जो है वो है राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, ये इसका राइट आंसर है। तो इसके ऊपर व्याख्या देख लेते हैं। इससे और भी प्रश्न आपके क्लियर होंगे। जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। डायरेक्ट प्रश्न की बजाय आपको उससे मिलता जुलता उसकी व्याख्या में से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन करंट के आंकड़े हैं, करंट जीके को आपने एकदम रेडी रखना है और किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी यदि आप इसकी व्याख्या के ऊपर भी थोड़ा फोकस करेंगे। जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं था। सम्मेलन का उद्देश्य विदेश जाने वाले युवाओं को सुरक्षित, कानूनी और कौशल युक्त प्रवास के लिए प्रति जागरूक करना था। इसमें विदेश मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इससे सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस जो की गई वो कहाँ पर हुआ?
तो ये जो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है, जो कि जयपुर में हुआ था। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। सेकंड है प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने, एआई और पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शिक्षा विभाग ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है, यानी समझौता किया है। राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मजबूती प्रदान करने के लिए, एआई और पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शिक्षा विभाग ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है। तो शिक्षा विभाग ने एक संस्था के साथ समझौता किया है और उस समझौते का हमने सिलेक्शन करना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो वो है वेदांता फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। तो उस फाउंडेशन का आपने सिलेक्शन करना है। एक बार फिर से अच्छे से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है पिरामल फाउंडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है भविष्य की जो अब आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है। तो इसका जो हम व्याख्या देख लेते हैं एक बार। राजस्थान शिक्षा विभाग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ एमओयू किया तथा इसका उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित व्यक्तिगत शिक्षण तथा विद्यार्थियों को के सीखने के स्तर में सुधार करना है। यह पहल विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षकों की क्षमता वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में राष्ट्र को समर्पित 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन में राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल हैं? 10 स्टेशन, 8 स्टेशन, 5 स्टेशन, 4 स्टेशन। तो इसमें से जो राइट आंसर जो है वो है 8 स्टेशन। तो एक बार फिर से प्रश्न को समझ लीजिए, दोबारा फिर से देख लीजिए। इसकी व्याख्या में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल हैं। ये स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से विकसित किए गए तथा योजना का उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय रेलवे सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह अमृत भारत स्टेशन योजना का महत्वपूर्ण चरण है। तो 8 स्टेशन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। पंचगौरव योजना जो चलाई जा रही है वर्तमान सरकार द्वारा, तो उसमें क्या है, हर एक ज़िले का एक अलग से एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उस ज़िले की जो विशेषता है उसी अनुसार उसको एक जिला एक उत्पाद के तहत डिक्लेयर किया गया है। और इसमें आज का जो प्रश्न है इसमें बालोतरा जिलों के बारे में बालोतरा ज़िले के बारे में बताना है। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बालोतरा ज़िले का उत्पाद क्या है उसके बारे में देखिए। पहला ऑप्शन है येलो स्टोन के उत्पाद, मार्बल के उत्पाद, लकड़ी के फर्नीचर, टेक्सटाइल उत्पाद। तो जो इसका राइट आंसर है आप सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपने राइट आंसर सोच लिया होगा, तो राइट आंसर इसका है डी नंबर ऑप्शन, टेक्सटाइल उत्पाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, हल्के मत लीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद सेकंड ग्रेड के हर एक पेपर के अंतर्गत लगभग ये प्रश्न देखने को मिला था। बालोतरा अपने वस्त्र उद्योग विशेषकर टेक्सटाइल एवं प्रिंटिंग उद्योग के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। तो पहले इसका बाड़मेर जिले का अंतर्गत आता था ये, तो अब बालोतरा है, तो बालोतरा के लिए ये पूछा गया है प्रश्न। इसी कारण पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद ओडोप के अंतर्गत बालोतरा का उत्पाद टेक्सटाइल निर्धारित किया गया है, यानी कसीदाकारी कह सकते हैं। इससे स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये था प्रश्न नंबर 5। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है 17 से 18 जुलाई 2026 को शोध कौशलम कार्यशाला का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, या फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, या फिर सी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर। तो जो इसका राइट आंसर है आप एक बार सोच लीजिए। तो चलिए, राइट आंसर आपने सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
तो इसके बारे में एक बार हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 17 से 18 जुलाई 2026 को आयोजित शोध कौशलम कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य क्या था? शोध पद्धति, वैज्ञानिक लेखन तथा अनुसंधान कौशल का विकास करना था। इसमें शोधार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम आयुर्वेद अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको जरूर लिख लीजिएगा। और यह कहाँ पर आयोजन इसका किया गया? कौन से जिले में किया गया? जोधपुर जिले में किया गया। तो कौन से जिले में किया गया था? जोधपुर जिले में, विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे युवा पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में किसका नाम दर्ज किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी या डॉक्टर राजीव मेहता या डॉक्टर ज्योति महाजन या डॉक्टर नितिन भारद्वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने सोच लिया होगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लीजिए जल्दी से, ताकि मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। आपने कमेंट बॉक्स में, अगर आप इसको लाइव टेस्ट के रूप में अटेंड कर रहे हैं, मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर देना चाहते हैं, तो आप इसके सिर्फ ABCD के रूप में ऑप्शन लिखना, चाहे पूरा ऑप्शन का आंसर मत लिखना। तो इसका राइट आंसर है सौरभ त्रिवेदी। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी जोधपुर को विनायका हॉस्पिटल में रोबोटिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GI सर्जन है। उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे पहले पुरुष रोबोटिक सर्जन के रूप में दर्ज किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार इसको और ढंग से समझ लेना। उन्हें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे युवा रोबोटिक GI सर्जन के रूप में स्थान मिला है। रिकॉर्ड बनाते समय उनकी आयु 30 वर्ष 1 माह और 20 दिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, उनकी आयु के बारे में पूछा जा सकता है डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। 5वें IBA-CISO समिट 2026 में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 2 प्रशिक्षित पुरस्कारों से किस बैंक को सम्मानित किया गया? बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर राजस्थान ग्रामीण बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपने सोच लिया है, तो आप राइट आंसर अपनी तरफ से बता दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, राइट आंसर है राजस्थान ग्रामीण बैंक। मुंबई में आयोजित, सबसे पहले तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये हुआ कहाँ पर आयोजित था, तो ये मुंबई में आयोजित हुआ था। 5वें IBA-CISO समिट 2026 में राजस्थान ग्रामीण बैंक को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बैंक को आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर का विजेता तथा साइबर रेजिलेंस ऑफ द ईयर का उपविजेता घोषित किया गया। यह उपलब्धि बैंक की मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली को दर्शाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है? सरसों की नई किस्म CSS 68 का विकास राजस्थान के किस कृषि अनुसंधान केंद्र में किया गया? एक बार फिर से प्रश्न को देखिए पहले। सरसों की नई किस्म, ये सरसों की नई किस्म है, कौन सी है? CSS 68 का विकास राजस्थान के किस कृषि अनुसंधान केंद्र में किया गया? तो इसका ऑप्शन A है उदयपुर, B है गंगानगर, C है फतेहपुर सीकर और D है कोटा। तो इसमें ज़िले का नाम दे तो सीकर आ जाएगा, अगर जगह का नाम दे तो फतेहपुर आ जाएगा, इसलिए हमने ऑप्शन के अंदर दोनों नाम लिखे हैं। तो ये सूजस के अंतर्गत भी ऐसे ही लिखा हुआ है। सरसों की नई किस्म CSS 68 का विकास कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में किया गया। इसे ICAR CSSRI करनाल के सहयोग से विकास किया गया। यह किस्म लवणीय क्षारीय मिट्टी सिंचाई जल अधिक गर्मी को पाले को सहन करने में सक्षम है। इनकी फसल अवधि लगभग 128 से 134 दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरसों की कृषि के बारे में है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किन स्टेशन में वर्चुअली जुड़े? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है जयपुर,
फिर है गोविंदगढ़, फिर है गंगापुर सिटी या फिर डी। तो इसमें आपने राइट आंसर का सिलेक्शन करना है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना आंसर। मैं आपको वक्त देता हूँ, टाइम देता हूँ, और यदि आपने लिख दिया है तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ, जो है गंगापुर सिटी। व्याख्या इसकी एक बार देख लेते हैं। 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों के राष्ट्र समर्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से वर्चुअली जुड़े। इस अवसर पर राज्य के अमृत स्टेशनों के विकास कार्यक्रमों का अवलोकन किया। यह कार्यक्रम रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रहा। इम्पोर्टेंट थे ये, तो थे आज के करंट जीके के 10 प्रश्न। और प्रश्न कैसे रहे, क्या आपने इन प्रश्नों को लिखा, क्या आपने व्याख्या से प्रश्नों को समझा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्लास के बारे में। और क्या हमारा जो ये प्रयास है वो आपके लिए सफल प्रयास है या फिर इसमें और ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, तो ज़रूर बताइएगा। एक सूचना है, जो रीट मेंस के नए बैच के बारे में आपको हम बता देते हैं। ये है जी रीट मेंस का नया बैच, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, जो 1 अगस्त को प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें विशेष रूप से आपको हम ये सूचना देना चाहते हैं कि ये जो आने वाली आगामी रीट मेंस है वो लगभग 27,000 पदों पर आएगी। और 27,000 पदों पर अगर भर्ती आएगी तो यानी भर्ती बड़ी होगी, और तैयारी भी उसके लिए आपको बड़ी ही करनी होगी। जो इसका मेन इसमें बातें मैं काम की वो देख लेते हैं। यह बैच है जो 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है 0 लेवल से, और इसमें 5-5 दिन का शेड्यूल रहेगा। 5-5 दिन का शेड्यूल रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपकी तैयारी टॉपिक वाइज हम इतना अच्छा करवा देंगे कि जैसे आज तक उजाला टेस्ट सीरीज ने बहुत से सिलेक्शन दिए हैं, उसी प्रकार से इस वर्ष इस भर्ती में आपका भी सिलेक्शन होगा। तो पहले दिन आपका एक टॉपिक टेस्ट और एक सब्जेक्ट का टेस्ट, दूसरे दिन एक आपका जीके का टेस्ट और आपके सब्जेक्ट का टेस्ट, तीसरे दिन भी एक जीके का टेस्ट और आपके सब्जेक्ट का टेस्ट, पाँचवें दिन आपका जीके का टेस्ट और आपके सब्जेक्ट का टेस्ट, और सॉरी 5वें दिन आपका टारगेट टेस्ट होगा, जो पिछले 4 दिनों में कंबाइंड जो हमने जो भी सिलेबस आपको करवाया उनका एक कंबाइंड टेस्ट होगा। तो पहले दिन मनोविज्ञान और सब्जेक्ट टेस्ट, दूसरे दिन भूगोल और सब्जेक्ट टेस्ट, तीसरे दिन इतिहास और सब्जेक्ट टेस्ट, चौथे दिन राज्य व्यवस्था और सब्जेक्ट टेस्ट। ये तो था आपका शेड्यूल का पैटर्न। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें सभी प्रश्न जो है वो ऑथेंटिक किताबों RBSc की कक्षा 6 से 10 तक की जो राशन अध्ययन चलती है उसमें से करवाए जाएंगे। और उसके साथ साथ में आपको जो प्रश्न हम करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे। और उसके साथ साथ में जो 2025-26 में भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं करंट टाइम जो भर्तियों में, वो प्रश्न होंगे। तो आपको इसको मिस मत कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है उजाला टेस्ट सीरीज ऐप, जिस पर अपना नेशनल फ्लैग यानी कि भारतीय तिरंगा जो लगा हुआ होगा एप्लीकेशन पर, और उसको डाउनलोड करके आपने रीट मेंस की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये है CET टेस्ट सीरीज, CET पात्रता परीक्षा 12th लेवल की, ये भी चल रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है रीट पात्रता परीक्षा का नया बैच जो अभी हमने स्टार्ट किया है, इसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं उजाला टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन से। और एक ये फर्स्ट ग्रेड का बैच है, जो फर्स्ट ग्रेड का जो बैच है वो आपका स्टार्ट होने वाला है जी 25 जुलाई को 0 लेवल से। तो ये जो 25 जुलाई को 0 लेवल से बैच प्रारंभ होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। तो इसमें आपके 3-3 माह के 4 बैच होंगे, 1 साल के लिए आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और 4 बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं इसमें आपका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो क्लास कैसी रही इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।